हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के द्वारा जो सीजीएल टायर 1 की एग्जामिनेशन हुई थी, आप सभी ने एग्ज़ाम में अपना हिस्सा लिया होगा और फाइनली अभी देखिएगा तो इसका आंसर की भी आ चुकी है। तो आपका जो आंसर की है उसके आधार पे क्या आप टायर 2 के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, ये सबके मन में एक भ्रम चल रहा होता है। सबके मन में एक डाउट होता है कि क्या हमारा स्कोर सेफ स्कोर है या नहीं है। तो आज हम लोग इसी पे बेसिकली बात करने वाले हैं कि आप बिल्कुल आसान एक तरीके से आप लोग चेक कर पाएंगे कि आप टीयर 2 के लिए सेफ हैं या नहीं है। अगर हैं तो कितने स्कोर से आगे चल रहे हैं आप, ये सारा चीज़ इवन आप अपने फ्रेंड के साथ भी अपने आप को कंपेयर करके देख सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड से कितने स्कोर में आगे हैं या पीछे हैं और कितनी संभावनाएं हैं कि आप टायर 2 में एलिजिबल हो पाएंगे। तो बिल्कुल सेफ तरीका यहाँ पे है कि कैसे आपको एनालिसिस करना है। साथ ही साथ ऑब्जेक्शन को लेकर के भी जो नोटिस जारी किया गया है उस पर भी बात करेंगे और इवन इसके अलावे हम लोग इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि डे टू डे आखिर क्यों आयोगों में इतनी तनाशाही बढ़ती जा रही है। खास करके जो जैसे कि एसएससी हो गई, चाहे बिहार एसएससी हो गई, इन सब की बात देखेंगे कि ये मतलब छात्र हित से इनको कुछ लेना देना ही नहीं है। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इस नोटिस को देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इनके द्वारा टायर 1 का जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 है, ये कंडक्ट करवाया गया था 12 सितंबर से 26 सितंबर और 14 अक्टूबर को डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पे। हालांकि इसमें कई सारे सामने देखने को मिली आपको कि सिस्टम कहीं पे काम नहीं कर रहा था, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं छात्र के साथ और इसको कोई सुनने वाला नहीं है। सरकारें दावा करती है कि हम वैकेंसी निकालेंगे, छात्र के हित में फेयर तरीके से एग्जाम होंगी, लेकिन सारा का सारा केवल उनका न्यूज़पेपर में ही रह जाता है। ये बातें धरातल पर देखने को नहीं मिलता है। देखिए, यहाँ पे आंसर की ऑब्जेक्शन को लेकर के यहाँ पे ये आयोग ने जारी किया है, जिसमें आपका द रिप्रेजेंटेशन चैलेंजेज अगेंस्ट द टेंटेटिव आंसर की इफ़ एनी मे बी सबमिटेड ऑनलाइन 16 अक्टूबर से, यानी कि 9 पीएम से, कल से शुरू हो गया है, टू 19 अक्टूबर 9 पीएम तक। तो 19 तारीख के 9 पीएम तक आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर पाएंगे। तो देखिए, ऑब्जेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है और कितना आप सेफ हैं टायर 2 के लिए। तो इसके लिए करना क्या है कि सिंपली मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूँ आपको, और ये पोली बोर्ड की तरफ से एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए स्कोर कैलकुलेटर एंड रैंक प्रेडिक्टर है। देखिए, इसमें आपका कट ऑफ भी प्रेडिक्ट कर पाएंगे आप कि कितना कट ऑफ जाएगा और आप कट ऑफ से कितने आगे पीछे हैं। कंपेयर विथ फ्रेंड्स, तो अपने किसी खास फ्रेंड के साथ भी अपने आप को कंपेयर करके ये देख सकते हैं। गेट द कंप्लीट एनालिसिस इंस्टेंटली, तो बहुत जल्द तुरंत ही आपको, जैसे ही उसमें अपना आंसर की अपलोड करेंगे, जो उसका यूआरएल होता है, तो तुरंत आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए, एक जो लिंक है उस पर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ और वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, जहाँ से आप लोग आसानी से अपना आंसर की प्रेडिक्ट कट ऑफ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर कर सकते हैं, आपने किस सेक्शन में कितना स्कोर किया है, ये सारा चीज़ देख पाएंगे। अब देखिए, जैसे ही आप जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करेंगे, या टेलीग्राम पे भी मैं इस लिंक को डाल दूंगा, वहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको जो पेज है वो खुल के ओपन आ जाएगा। ओलिव बोर्ड की तरफ से ये आपको रैंक प्रेडिक्टर, देखिए टायर 1 रैंक प्रेडिक्टर है, इसमें आपको इनपुट डालना है। जैसे क्या करने का, आप जब आंसर की अपना डाउनलोड करते हैं तो क्रोम या जहाँ भी आप ब्राउज करते हैं उसको, तो उसमें जो आपका यूआरएल होता है आंसर की का, उसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करेंगे और एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा ओवरव्यू आ जाएगा और आपका जो प्रेडिक्शन रैंक है, परसेंटाइल है, वो आपका एस्टिमेटेड होगा और एक्चुअली जो होगा वो नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर होगा। और इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपका जो कैटेगरी है उस कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको टीयर 1 टीयर 2 में आपका जो स्कोर है टीयर 2 के लिए कितना बेनिफिशियल होगा आपके लिए, वो बता दिया जाएगा। सेक्शन वाइज यहाँ पे आपको ओवरऑल एनालिसिस मिल जाएगा, किस सेक्शन में कितना आपने स्कोर किया है, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, स्कोर आपका कितना है, अटैम्प्ट आपने कितना किया था, करेक्ट आपका कितना है अटैम्प्ट में, और एक्यूरेसी आपकी कितनी है, 80% है या उससे कम है या ज़्यादा है। परफॉर्मेंस ऑल ओवर आपका यहाँ पे पता चल जाएगा।
इवन आप चाहते हैं कि आपका कोई फ्रेंड भी सीजीएल के एग्ज़ाम दिए हैं और उनके साथ कंपेयर करना चाहते हैं, तो उनका जो फ्रेंड का आपका आंसर की यूआरएल है यहाँ पे कॉपी करेंगे और कंपेयर करेंगे, तो आपका और उनका स्कोर कंपेयर कर देगा। कॉलम बन जाएगा आपका और आपके फ्रेंड का, उसमें आप दोनों का आपका यहाँ परफॉर्मेंस रहेगा और इनका परफॉर्मेंस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से चेक कीजिए आंसर की और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है, केवल आंसर की जान डालना है, आप कितना सेफ हैं, कट ऑफ किया जा सकता है, ये सारा चीज़ आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। देखिए, इसको करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आप एसएससी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से जाने के बाद अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालिएगा, कैप्चा कोड डालिएगा, लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आंसर की चैलेंज का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप आंसर की चैलेंज कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको आ जाएगा ऑप्शन जिसमें आपका सारा डिटेल शो कर जाएगा और यहाँ से इस तरीके से आंसर की पे आप ऑब्जेक्शन कर पाएंगे। और इसके लिए आपको पेमेंट भी करना होता है, ठीक है, 50 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए, हमने क्यों कहा कि आयोगों की जो तनाशाही है वो क्यों बढ़ते जा रही है। चाहे आप बिहार में देख लीजिए या आप सेंट्रल वाला देख लीजिए। अब जैसे कि सेंट्रल वाला जो आंसर की जारी किया गया है, इसमें 5 नंबर पॉइंट पढ़िएगा तो क्या लिखा गया है। कैंडिडेट्स मे नोट दैट द सेव्ड क्वेश्चन पेपर विल बी स्ट्रिक्टली फॉर पर्सनल यूज एंड सेल्फ एनालिसिस ओनली। An undertaking to this effect has been included in the challenge management portal which will be visible to the candidates when they will be logging into the same। मतलब ये बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्टली केवल आपको देखना है, ना आप अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं, ना किसी के साथ अपनी इंस्टा शेयर कर सकते हैं। मतलब ये क्या तानाशाही है, मतलब ये कौन सा इनका डॉक्यूमेंट्स है कि इसमें लीक हो जा रहा है कोई सूचना, कौन सा बड़ा देश हित से ये जुड़ा हुआ है कि इनका सूचना लीक हो जा रहा है। इसी तरीके से बिहार में देखिएगा, संविदा को लेकर के आनन फानन में नोटिस दे दिया जाता है कि सभी जो अब ऑनगोइंग वैकेंसीज है उसमें संविदा वालों को स्कोर 25% सीधे दिया जाएगा। हालांकि वो 25% भी नहीं है, सही मायने में देखा जाए तो 33% के बराबर है। तो ये तानाशाही कब आखिर ख़त्म होगी और इस पर आप सबका क्या राय है, आप अपना राय कमेंट करके बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें और मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।